थोड़ी तकलीफ होगी ये मानने में, लेकिन गलती चाहे किसी की भी हो, एक रिश्ते में तकलीफ उसी को होती है जो निर्दोष होता है। नहीं, कभी भी खुद पे इतना गुस्सा मत हो कि खुद को ही तकलीफ दो, क्योंकि ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे ऊपर हजारों ऐसे जीवन हैं जो निर्भर करते हैं, जो तुम्हें प्यार करते हैं, जो तुम्हें पाना चाहते हैं, जो तुम्हें पास रखना चाहते हैं। इसीलिए खुद के ऊपर गुस्सा मत करो इतना। खुद से नफरत जैसे नहीं करना है, खुद को छोटा भी नहीं बनाना है। खुद को इतना छोटा कभी मत बनाओ कि ये 2 पैसे के लोग तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे मन के साथ खेल कर चले जाएं। तुम्हारी तो वैल्यू है, तुम तो एक इम्पोर्टेंट इंसान हो। क्यों इस बात पे यकीन नहीं है? इस बात पे तो यकीन होगा ना कि ऊपर वाला कभी भी कोई चीज बेकार ही नहीं बनाता। तो तुम कैसे बेकार हो गए? तुम कैसे मूल्यहीन हो गए? कुछ ना कुछ तुम्हारी भी वैल्यू है, बस उसी को पहचानने की देरी है। वैल्यू को पहचानो, समझो कि तुम क्यों आए हो इस दुनिया में। खुद को कभी भी छोटा मत करो। इंसान का मन शायद ऐसा ही है कि उसको अगर बहुत ज्यादा तकलीफ दोगे, उसको अगर बहुत ज्यादा ठोकर मारोगे, तो वो पत्थर से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। इसीलिए शायद अकेला रहना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है, बार बार तुम्हारे मन को ठोकर पहुंचा रहा है और तुम्हारा मन पत्थर की तरह बन जा रहा है, उससे अच्छा है अकेले रहो। क्योंकि अकेले रहोगे तो पत्थर की तरह नहीं बनोगे और अपने जीवन को जी पाओगे। कभी अगर लगे कि कोई गलती हो गई है, ऊपर वाले से माफी मांगनी है, तो जब तुम सोना तो दुनिया में हर किसी को माफ करके सोना। जिसने भी तुम्हारे साथ गलती की है उन सब को माफ कर देना। जब तुम सुबह जागोगे ना तो ऊपर वाला तुम्हें भी माफ कर चुका होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवन को समझ चुके हो, हर एक चीज जान चुके हो? क्योंकि जीवन तो एक ऐसी किताब है जिसके लाखों पन्ने अभी भी पढ़े जाने बाकी हैं। तो तुम कैसे समझ गए पूरे जीवन को? तुम सिर्फ उतना ही समझते हो जितना तुम्हारे साथ घटित होता है। क्या तुमने ये ध्यान दिया है कि तुम सबसे पसंदीदा इंसान तभी बन जाते हो जब लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है? खुद को जरूरत का सामान मत बनने देना कभी। जिस किसी ने भी भरोसा तोड़ा है ना तुम्हारा, उसको जाकर शुक्रिया बोल देना, क्योंकि उसकी वजह से तुमने ये सीख लिया है कि आगे किसी पे भरोसा क्या देखकर करना है और किस तरीके से समझना है कि सामने वाला भरोसेमंद है कि नहीं। जीवन जीने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो जो जीवन तुम्हें मिला है उसे पसंद करने लगो, या फिर जो जीवन तुम्हें पसंद है उसे पालो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ जुड़ते हो भगवान के सामने, सर झुकता है भगवान के सामने, तो तुम वो इंसान हो जो किसी भी गलत के सामने सर ऊंचा कर कर, अपना सीना तान कर अपनी बात रख सकते हो और मनवा भी सकते हो। क्यों इतना सोच रहे हो? किस बात की इतनी चिंता है तुम्हें? क्या तुम ये चिंता करके कल के आने वाले हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे? नहीं, बल्कि आज जो शांति तुम्हें मिली है उसे भी तुम नष्ट कर रहे हो। जो सोचने की शक्ति तुम्हारे पास आज है उसे भी तुम खराब कर रहे हो। इसीलिए चिंता मत करो, उस समाधान खोजो कि किस तरीके से आगे आने वाली हर दुविधा को तुम दूर कर सकते हो अपने जीवन से। खुद की जमीन चाहिए, खुद का घर चाहिए, खुद की गाड़ी चाहिए, खुद का नाम चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्या हम इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं? जब हम खुद ही नहीं रहेंगे तो सब कुछ लेकर हम क्या करेंगे? एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा चुप नहीं रहता, लेकिन उसे पता होता है कि कब चुप रहना है और कब बात करना है। मन अगर दुखी है, दिल अगर टूट गया है, अंदर से आत्मा अगर कांप गई है, किसी ने अगर तुम्हें बिल्कुल ही तोड़ दिया है, तो खुद को जोड़ने की कोशिश मत करो। खुद को ले जाकर बस भगवान को अर्पित कर दो। भगवान तुम्हें धीरे धीरे प्यार से ठीक कर देगा। इतना भरोसा रखो ऊपर वाले पे। कितना कुछ मांगते हैं हम ऊपर वाले से, दिन रात मांगते रहते हैं। ऊपर वाला भी हमें कितना कुछ देता है। शायद वो कुछ नहीं देता जो हम उससे मांगते हैं, लेकिन वो सारी चीजें जरूर देता है जो हमारे लिए हमको जरूरत है। ये जीवन का चक्र इतना ही अद्भुत है, इतना ही अजीब है कि इसमें से काफी लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। अंत में रह जाता है तो एक सच्चे प्यार की कहानी, और वो प्यार होता है तुम्हारे और भगवान के बीच में।
जो प्यार न कभी बदलता है, न कभी कम होता है और ना ही उसे कोई भूल सकता है। एक ही भूल के कारण, एक ही गलती के कारण एक इंसान को और कितनी बार सुनाओगे, कितनी बार उसे याद दिलाओगे कि उसने ये गलती कर दी है। ये मत भूलना कि अगर कहीं घाव हो जाए तो उसे बार बार कुरेदने से वो घाव बड़ा और लाइलाज बन जाता है। इसीलिए गलतियों को भूलना सीखो, उन्हें अवॉइड करो, शांति मिलेगी मन के अंदर।